वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग इसको ले सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न खास करके UPSC और PCS को टारगेट किया गया है। लगभग ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और टॉपिक वाइज जो भी अब हम प्रश्न लाएंगे वो टॉपिक वाइज लाएंगे और मॉक टेस्ट के रूप में लाएंगे, ताकि आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पे कि कितना आप लोग का सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है वो आप लोग के दिमाग में भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने प्रश्न के ऊपर और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। और ये टॉपिक है हमारा ग्रंथ, जो भी हमारा ग्रंथ है उससे रिलेटेड टोटल प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, निम्न में आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, मूढ़। मूढ़ आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। श्रेष्ठ भी होता है, कुलीन भी होता है, सज्जन भी होता है, लेकिन मूढ़ नहीं होता है। और यही पूछा है, नहीं पूछा है तो नहीं का आंसर निगेटिव ही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में शामिल सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विषय से संबंधित शूल सूत्र पुस्तक है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ज्यामिति से। ज्यामिति से संबंधित है शूल सूत्र पुस्तक। आगे दोस्तों देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। जो हमारा धर्मशास्त्र है उसमें भू राजस्व की जो दर है वो क्या है, 1/6। दोस्तों, इसका आंसर हुआ 1/6। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां नंबर, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। इसका उत्तर है दोस्तों कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद, ये तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्री थी, इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है। जो वैदिक गणित है उसका मुख्य अंग क्या है, तो सर्वसूत्र है। सर्वसूत्र से रिलेटेड आगे भी प्रश्न किए हम लोग, और ये भी सर्वसूत्र से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यज्ञ विधि। प्रश्न नंबर 10 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य काम क्या था। जो आर्य थे उनका मुख्य काम क्या था वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय था आर्यों का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, अस्तो माँ सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है। इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से अस्तो माँ सद्गमय लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है। तो दोस्तों, ये परोशनी नदी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन सा युग से जुड़ा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ ब्राह्मण युग। प्रश्न नंबर 15, ऋग्वेद में कितने प्रकार के देव का प्रमाण मिलता है। तो इसका उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 33 प्रकार का। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो सबसे प्राचीनतम संस्था ऋग्वैदिक काल की बीदत, इसका नाम है बीदत।
उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों में सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें ब्राह्मण सही है, आरण्य सही है, उपनिषद सही है, लेकिन वेद सही नहीं है। प्रश्न नंबर 18, वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न, पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, वेदों की संख्या 4 है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? दोस्तों इसका आंसर है रामायण, ऑप्शन ए। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? ऋण 3 प्रकार के बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में। कौन से ऋण शामिल नहीं है? तो पितृ ऋण शामिल है, देव ऋण शामिल है, ऋषि ऋण शामिल है, लेकिन मातृ ऋण को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन सी हमारा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रय में नहीं आते हैं? वेद त्रय में कौन से नहीं आते हैं दिया गया है। तो ऋग्वेद त्रय में आता है, यजुर्वेद भी आता है, सामवेद भी आता है, लेकिन अथर्ववेद नहीं आता है। और हमारा प्रश्न नहीं पूछा है, तो हमारा उत्तर भी नहीं में गलत होगा। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित किस वेद का संकलन है? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 24, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दोस्तों इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। अगला प्रश्न है, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ईरान से। ईरान से अश्वेत संबंधित है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? संगीत का तो आप लोगों को पता ही होगा, संगीत किसमें है? सामवेद में, ऑप्शन डी। विश्व के प्रथम प्रमाणिक हिंदी ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपीएससी का प्रश्न है। तो प्रथम प्रमाणिक हिंदी ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल 18 है। प्रश्न नंबर 29, उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित होते हैं? दोस्तों इसका आंसर है दर्शन पर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी, सरस्वती नदी को। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन बी, मनु। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। प्रश्न नंबर 33, योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो दोस्तों इसका उत्तर है वैदिक काल में, ये नंबर। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्रश्न नंबर 36, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल के गए हल के उत्खननों से प्रकाश में आया है? कहने का मतलब कि हरियाणा जो प्रांत है वहाँ हल का जो उत्खनन हुआ है, तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो उसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? दोस्तों इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी, गोधन इसका उत्तर हुआ। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं?
तो दोस्तों टोटल सूक्त 1028 है। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में कौन से नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभा और क्रम। ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 45, प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है इंद्र। मनुस्मृति किससे संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समाज व्यवस्था से। जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? इसका उत्तर है वरुण। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये मेरा अंतिम प्रश्न था, लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो परीक्षा में आए हुए प्रश्न को हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करें और आप लोग टेस्ट की भांति लें। खैर पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन इससे आप अपनी लेवल चेक कर सकते हैं कि हम जो पढ़े हैं वो याद हैं या नहीं। टेस्ट के रूप में हम टॉपिक वाइज लूसेंट का लेकर आएंगे। लूसेंट में जितना भी ये है टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज प्रश्न के रूप में ही हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों मेरा 50 प्रश्न आज समाप्त हुआ। थैंक यू। जय हिंद।